बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत सख्त बयानात दिए हैं और देखें ये हालात का तकाजा है जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। अदालतें बिल्कुल इंसाफ नहीं दे रही, अदालतों के दरवाजे खटखटा के थक गए हैं। अदालती अहकामात जो है वो कोई अर्दली भी नहीं मानता, अपने जूते की नोक के ऊपर रखते हैं सिपाही अदालत के अहकामात को। तो हालत तो ये है इस वक्त पाकिस्तान में। और जो जजेस लाए गए हैं वो जजेस पहले से ही मुतनाज़े हैं, उनको लाया ही इन कामों के लिए गया है और वो अपने वही काम कर रहे हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, पूरे निजाम को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी एजेंसियों के जरिए से यरगमाल बनाया हुआ है और कोई भी जज इंसाफ देने की प्रॉपर पोजीशन में नहीं है। अब इसमें जो इमरान खान साहब की बहनों के स्टेटमेंट हैं, लीडरशिप के लिए सिंपल एक पैगाम है इमरान खान साहब की बहनों का। वो कहती हैं जी कि पार्टी ऐसे रिलैक्स है जैसे इमरान खान का इलाज हो गया है। जो इमरान खान का बयानिया का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पे हो जाए। अब अलीमा खानम ने बड़ी सख्त बातें की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, और अगर आप ये देखें वो एक बहन है तो वो ये बातें कर सकती हैं। एक पॉलिटिकल लीडर कभी ऐसी बातें नहीं करता। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं गुंजाइश बचा कर रखते हैं, लेकिन ये बहनें, इन्हें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ना इन्होंने कल को कोई ओहदेदार बनना है, ना इन्होंने वजीर आला ना वजीर आजम, कुछ भी नहीं बनना है इन्होंने। तो इसलिए इनकी तवज्जो इस बात पे है कि इनके भाई की जान बचे और इनके भाई का इलाज हो और इनके भाई को रिहाई मिले। अब वो ये कहती हैं कि इमरान खान की सेहत पर हम पीटीआई की तरफ से कुछ होता हुआ नहीं देख रहे। अब हम ये बात करेंगे। आज हाईकोर्ट में इमरान खान के मुकदमात लगे हुए हैं। उन्होंने पैगाम भेजा था कि सीनियर वकला जाकर मेरे केसेस लगवाएं। इमरान खान के टिकट होल्डर्स जो वकला थे वो कहां है? इमरान खान ने बहुत सारे वकीलों को टिकट दिए थे ना कि इन्हें इलेक्शन लड़ाओ, क्योंकि इमरान खान जानते थे कि एक बड़ी लीगल बैटल आगे उनकी पार्टी को लड़नी पड़ेगी। लेकिन वकला ने क्या किया? हामिद खान पीटीआई के सेनेटर हैं, वो किधर है? इमरान खान की आंख खराब है। हाई कोर्ट के 2 केसेस में जमानत मिल जाए तो वो बाहर आ सकते हैं। हामिद खान, लतीफ खोसा, अली जफर, बैरिस्टर गौहर, ये लोग सारे किधर हैं? गौहर साहब को वैसे तो सेहत की इतनी फिक्र है, चेयरमैन है, कहां है? क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? अली बुखारी किधर है? और भी बहुत सारे लोग हैं। छोटे मोटे वकील जो हैं वो तो आ जाते हैं बेचारे, भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन जो बड़े वकला हैं जिनको इमरान खान साहब ने नवाजा है अपनी जिंदगी में और इमरान खान साहब की सियासत से उनको फायदा हुआ, उनमें से कोई दिखाई नहीं देता। इस पे इमरान खान साहब की बहनों ने काफी सख्त बयान दिए। उन्होंने कहा जी इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके जाती मुआलिजीन और फैमिली की मौजूदगी में इलाज करवाने की एक दरखास्त दायर की गई है। और ये देखें, ये एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचे शाहिद खटक, लतीफ खोसा, मीना खान, आफरीदी और बैरिस्टर गौहर वगैरह, और उन्होंने जाके वहां पे दरखास्त दायर की है। अब कोशिश तो यह है कि इमरान खान साहब को अस्पताल में मुंतकिल किया जाए और उनका इलाज जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए, या कम से कम फैमिली की मौजूदगी में एक चेकअप तो हो जहां पे इमरान खान साहब के जाती मुआलिजीन मौजूद हों और पता चले कि उनकी आंख की हालत है क्या। हमें 2 तरह की खबरें मिलती हैं। एक खबर मिलती है हुकूमती जराए से। अब अलशिफा अस्पताल में इसलिए इमरान खान को नहीं लेकर गए, ये इमरान खान साहब के फैमिली जराए बता रहे हैं और कुछ सहाफी भी ये बात क्लेम कर रहे हैं। और मेरी अपनी इंफॉर्मेशन भी ये है कि अलशिफा ने कंट्रोल होने से इनकार कर दिया था। अलशिफा इंटरनेशनल के अंदर उस तरह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां कंट्रोल नहीं कर सकती जैसा कि वो पिम्स अस्पताल के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं। और अलशिफा में आप बाहर से डॉक्टर भी लाके वहां पे इलाज नहीं करवा सकते, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो इलाज मुआवजा खुद करेंगे, वो जाली रिपोर्टें भी नहीं बनाएंगे। तो इस पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का कंट्रोल कम हो जाता है। तो वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब के सेहत के मामलात हों, कैद के मामलात हों, दीगर मामलात हों, उनमें एजेंसियों के हाथ से किसी वक्त भी कंट्रोल निकले। तो वो कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं ताकि आसिम मुनीर साहब के जो फैसले हैं उनके मुताबिक मामलात आगे बढ़ाए जा सकें। अब यहां पे बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गुज़िश्ता साल 17 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। वैसे ये तो गिन गिन के जाते हैं। यानी मेरे एक दोस्त हैं, सहाफी है, वो मुझे एक दिन कह रहे थे कि ये तो हाजिरी लगवाने आते हैं। तो उनकी बात यहां पे दुरुस्त साबित हो गई। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि 17 मरतबा मैं गया हूं हाई कोर्ट और 14 मरतबा हम गए सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब है ये तो गिन गिन कर जाते हैं, और गिन गिन कर वही जाता है जो हाजिरी लगाता है कि मेरी हाजिरी पूरी हो गई है। भैया आपको अगर 100 मरतबा या 1000 मरतबा भी जाना पड़े तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की ना सिर्फ सेहत का बल्कि उनकी जिंदगी का मामला है। और आखिरी मरतबा जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी बहन को कहा था कि ये मुझे कत्ल कर देंगे, ये मुझे मार देंगे।
और जो पैगाम उन्होंने भिजवाया वो ये भिजवाया कि मेरे जाती मुआलिजीन से कहो कि वो मेरा इलाज करें और इसके लिए मेरी बहनों को कहो आवाज उठाएं, जोर लगाएं। तो जो इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पे हो जाए, ये इमरान खान साहब की बहनों ने कहा। फिर इमरान खान की सेहत के ऊपर हम पीटीआई की तरफ से कुछ भी होता हुआ नहीं देख रहे, और ये बात ठीक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं कर सकी। लीडरशिप देख रही थी अवाम की तरफ कि अवाम खुद ही निकल के इनकलाब ले आएगी, और अवाम देख रही थी लीडरशिप की तरफ कि ये लीड करेंगे और बताएंगे क्या करना है, और फिर दोनों ही कुछ नहीं कर सके। अवाम निकली नहीं और लीडरशिप जो है उन्होंने अपने आप को 3 बिल्डिंगों के अंदर इस्लामाबाद में इंडोर धरने में महसूर कर दिया कि हम यहीं पे बस वहीं महदूद हो गए वो। और एक और बात उन्होंने की फैमिली ने, और ये लॉजिकल भी है कि इमरान खान की सेहत के फैसले करने का मैंडेट पार्टी के पास नहीं है, ये फैमिली और डॉक्टर्स का मैंडेट है। सेहत के मामलों के ऊपर पार्टी फैसले ना करे। हम शिफा इंटरनेशनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता चल गया था कि एजेंसी के बंदे डॉक्टर्स के पास पहुंच गए हैं और उन पर दबाव डाल रहे हैं। देखिए वही बात है जो अलीमा खानम ने कही, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई कि वो बाकायदा एजेंसियां अपने कंट्रोल में चाहती हैं हर चीज को। डॉक्टर उज़मा जो है इमरान खान साहब की दूसरी बहन, उन्होंने कहा ये एक आंख का मसला नहीं है इमरान खान का, क्योंकि हमें इसकी वजूहात अभी तक पता नहीं चली, तो दूसरी आंख भी मुतासिर हो सकती है। और देखें मैं पहले आपको ये बात कह चुका हूं, मेरी यहां पे बरतानिया में सीनियर डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने बताया कि ये ब्लड की बीमारी है, ये जरूरी नहीं है कि एक आंख में रुके, ये दूसरी आंख के अंदर जाकर वहां पे भी बीमारी पैदा कर सकती है और दोनों आंखों की बीनाई मुतासिर हो सकती है इमरान खान साहब की। तो उन्होंने कहा दूसरी आंख भी मुतासिर हो सकती है, हो सकता है वो शुरू भी हो चुकी हो मुतासिर होना। हम तक कोई चीज नहीं आई, सिर्फ टीवी से 2-4 बातें हमारे तक आती हैं, उसके अलावा हमें कोई चीज मालूम नहीं है। आखिरी मुलाकात में इमरान खान ने कहा था कि मैं इतनी मुश्किल जेल काट रहा हूं, लेकिन मेरी पार्टी के सीनियर वकला मेरे केसेस नहीं लगवा रहे। ये वकील जाके बैठ जाए ना हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में और ये कहें जनाब लगाएं केसेस, रोजाना चीफ जस्टिस की अदालत में जाकर बैठ जाएं और जाकर वहां बोलें। क्या करेगा चीफ जस्टिस? उठा के जेल में डाल देगा, तो क्या फर्क पड़ता है, इतनी दुनिया जेल में आप भी चले जाए। और जब वकीलों को जेलों में डाला जाता है तो दूसरे वकील रिएक्शन देते हैं, अपने आप को इतना हल्का ना समझें। वकला ने बाकायदा कभी इस मामले को उस तरह से लड़ाई नहीं। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो गए, इन्होंने कोशिश की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से बात करने की। सेक्रेटरी से उन्होंने कहा नहीं मैं चीफ जस्टिस से बात करूंगा कोर्ट में। तो ये जनाब कोर्ट के अंदर बैठ गए और जब ये रुस्तम पे गए और उन्होंने चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश की, अस्सलामु अलैकुम कहा, तो रोजे की हालत में थे। उन्होंने कहा जी मैं रोजे की हालत में था, मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा चीफ जस्टिस को, तो चले वो मेरी बात ना सुनते, मुझे इंसाफ ना देते, लेकिन मेरे सलाम का जवाब तो देते। उन्होंने मेरा सलाम का जवाब भी नहीं दिया और उठकर चले गए। ये तो एक रवैया है इस वक्त जुडिशरी का, जो बड़ा अफसोसनाक रवैया है, और ये हम अब से नहीं काफी अरसे से देख रहे हैं। अलीमा खानम ने इसी जज डोगर साहब के बारे में कहा कि सियासत हम नहीं, जस्टिस डोगर कर रहा है, जिसको लाहौर हाई कोर्ट से चुनकर लाया गया है कि इमरान खान के केसेस ना लग सके। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डरती है। एस्टेब्लिशमेंट में जरूरत नहीं है कि जाकर इमरान खान से मुलाकात करे। एस्टेब्लिशमेंट में अगर जरूरत होती तो वीलॉगर से मुलाकात की खबरें ना चलवाती, बल्कि इमरान खान से मिलकर दिखाती। लेकिन वो इमरान खान से मिल नहीं पा रहे। ये इमरान खान साहब की बहनें जो है बड़ी अग्रेसिवली आई हैं, और एक जो इमरान खान साहब का भांजा है वो तो जुडिशियल हो गया, अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि उसको बेल मिल जाएगी। दूसरा भांजा जो है वो कल या तो जुडिशियल हो जाएगा या उसको डिस्चार्ज किया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा जब अदालत में। तो ये शेरशाह वाला मामला था, मैंने आपके सामने रख दिया। एक नादरीन जो मसला एक फंसा हुआ है ना, जहां पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की भी गिच्ची फंसी हुई है, वो मामला आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला है। इस वक्त खेल दोबारा से शरीफ खानदान के हाथ में। देखिए ना, एक्सटेंशन की जो अप्रूवल है वो देनी है नवाज शरीफ ने, अमली तौर पे वो करना है शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट ने, और मरियम नवाज बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रही। तो ये सारे इकट्ठे हो गए थे मरी में, और दावा ये किया गया मुख्तलिफ सोर्सेज से कि वहां पे ये तसलसल जारी रखने का फैसला किया गया। ऐलान कर दिया जाएगा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत यहीं से आगे कंटिन्यू करेगी और वो 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। अब खेल जो है वो शरीफ खानदान के हाथ में। ये चाहे तो एक नया आर्मी चीफ ला सकते हैं, ये चाहे तो मौजूदा आर्मी चीफ को कंटिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो 5 साल के लिए आएगा, जो आर्मी एक्ट में इन्होंने तरमीम कर दी है। अब मौजूदा आर्मी चीफ को 5 साल देने या नहीं देने, इसका इख्तियार भी इस वक्त शरीफ खानदान के पास है। तो शरीफ खानदान क्या मांग रहा है, ये है सबसे बड़ी खबर। अब जो खबर मैं आपको दे रहा हूं, या जो मेरा तज्जिया भी है, और कुछ सोर्सेज भी ये क्लेम करते हैं, मैंने 1-2 लोगों से और भी बात की, वो ये कहते हैं कि शरीफ खानदान इसके बदले में
इमरान खान साहब की एलिमिनेशन मांगेगा और वो एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल रहा है कि हमें इमरान खान से छुटकारा दिला दें आप। देखें, जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है वो शरीफ खानदान के हाथ में है, लेकिन इमरान खान साहब की जेल, उनकी सियासत और उनके मामलात, बल्कि उनकी जिंदगी इस वक्त जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। अब शरीफ खानदान, ये पहले भी आपको रिपोर्ट हो चुका है और बड़े सीनियर सहाफी ये रिपोर्ट कर चुके हैं और ये बातें बाहर आ चुकी हैं कि नवाज शरीफ साहब माजी में कह चुके हैं कि इमरान खान को फारिग कर दो, फारिग कर दो। ये बाकायदा रिपोर्ट किया जा चुका है पाकिस्तान की मीडिया पे। अब मामला ये है कि शरीफ खानदान तो ये चाहता है और मरियम नवाज ने, यानी सैलाब आया हुआ है, पीछे सैलाब का पानी बह रहा है, रावी के किनारे खड़े होकर इनके दिमाग में इमरान खान इतना सवार है कि वहां खड़े होकर भी मरियम नवाज ने कहा मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन फैसला करना पड़ेगा। अब ये वो फैसला है जो एस्टेब्लिशमेंट को शरीफ खानदान की जानिब से बताया गया कि जनाब एक्सटेंशन चाहिए, देते हैं, हमारा काम करें, और वो इमरान खान से छुटकारा चाहते हैं। ये बात पूरा पाकिस्तान जानता है, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं नई बात कर रहा हूं। शरीफ खानदान का बस चले तो इमरान खान साहब सुबह का सूरज ना देखे, लेकिन उनका बस नहीं चलता और एस्टेब्लिशमेंट का भी बस नहीं चलता, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। लेकिन शरीफ खानदान इतना जालिम है कि वो बड़े से बड़ा कदम उठा सकता है, क्योंकि कीमत तो एस्टेब्लिशमेंट को चुकानी पड़ेगी। ये शरीफ खानदान जानता है, लेकिन हकीकत मैंने आपके सामने रखी है कि ये जो सौदेबाजी है ये इस जगह पे पहुंची है कि हम एक्सटेंशन देते हैं और तुम इमरान खान से हमें छुटकारा दो। ये अभी मामला यहां पे है, आगे क्या होता है इसके बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन एक्सटेंशन इतनी प्यारी चीज है कि उसके लिए कोई कुछ भी कर सकता है। बहरहाल ये नफरत जो है मरियम नवाज साहिबा ने सैलाब के पानी के सामने खड़े होकर फैलाई है। सैलाब की सूरत हाल क्या है, ये पहले आपने एक स्टेटमेंट, आपको याद होगा, बड़ा कमाल स्टेटमेंट था बिलावल का, जब बारिश आती है तो पानी आता है, याद है आपको? अभी उसी तरह का एक स्टेटमेंट मरियम नवाज से मंसूब हो गया कि जनाब पानी इसलिए आया कि बारिश की वजह से जो रेन्स हुई हैं, भाई बारिश को अंग्रेजी में रेन कहते हैं, ये जो रेन्स हुई हैं ये लोग एक्चुअली बुखलाए हुए हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही और टिकटॉक बनाने के लिए सारे के सारे निकल पड़े हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो टिकटॉकर्स हैं ये अवाम को तनहा छोड़ देंगे और जो वसाइल थोड़े बहुत मौजूद हैं अवाम के लिए ये उन्हें अपने टिकटॉक्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो मनाजिर अब आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये कश्तियां चलाना शुरू हो गए हैं। मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था, मैं वीडियो बकायदा आपको सबूत दिखा दूंगा, एक दो दिन ठहर जाएं, जरा सारी चीजें मुकम्मल होने जाएं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इन्होंने क्या क्या किया और मैंने क्या कहा था। अब जनाब ये कश्तियां चला रहे, मरियम नवाज रावी में कश्ती रानी कर रही हैं, सैर कर रही हैं, उनके साथ दो चार कश्तियां वैसे ही चल रही हैं और ये कश्तियां रेस्क्यू करने के लिए भेजनी है अवाम को, इनके अंदर सैरें नहीं करनी, ये सैर सपाटे के लिए नहीं है। मरियम नवाज साहबा पहुंच गई, पहले फिर हेलीकॉप्टर पे इन्होंने एंजॉय किया, हेलीकॉप्टर पे निकले, वहां से जाके जनाब एक जायजा लिया, उसके बाद कश्तियों में घुस गए और हालत इनकी ये है कि ये अब तस्वीरें लगाएंगे, म्यूजिक बनाएंगे, अपनी मशहूरी करेंगे, अखबारात में इश्तिहार देंगे, कश्तियां चलाएंगे, हेलीकॉप्टर चलाएंगे और इस सारी सूरत हाल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब भी कोई आफत आती है ना तो वो गरीब आदमी के लिए होती है, जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए उसमें अपॉर्चुनिटी होती है, यानी उसमें लिए उनके लिए तजारत होती है, उससे फायदा उठाते हैं आफतों से भी। तो ये लोग भी आफतों से फायदा उठाते हैं, इसको अपनी मुनाफे के लिए, अपनी सियासी बका के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने जाती मुनाफे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ये कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। भारत में भी नादरीन सैलाब आया हुआ, लेकिन आपको ये चीप हरकतें वहां होती हुई दिखाई नहीं देंगी। पाकिस्तान में बड़ी चीप हरकतें कर रहे हैं और इसके जो चीफ हैं, जिनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है सैलाब और बारिश और खड़े हुए पानी से फायदा उठाने का, वो तो शहबाज शरीफ है ना। शहबाज शरीफ का बड़ा पुराना कुछ 40 साल का तजर्बा है खड़े हुए पानी से, बारिश से और सैलाब से फायदा उठाने का, बड़ा पुराना तजर्बाकार खिलाड़ी बारिशों के मौसम का। तो शहबाज शरीफ जो है उन्होंने तो पहुंचना ही था, वो पहुंच गए, लेकिन भारत में भी नादरीन सैलाब आया, वहां पे आपको ऐसी हरकतें दिखाई नहीं दे रही। वहां पे उनके पास जदीद तरीन गाड़ियां हैं, वो अभी कश्तियों में रेस्क्यू नहीं कर रहे हैं, कश्तियां भी उनकी चल रही हैं, लेकिन जदीद तरीन गाड़ियां उन्होंने शो की है मीडिया पे, जितमें वो गाड़ियां जो है वो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, हरमीत सिंह साहब ने और दीगर कुछ और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी उसको दिखाया पाकिस्तानियों को कि इन गाड़ियों को लेकर वो पानी में जाते हैं और वो गाड़ियां पानी के ऊपर तैरती हैं और उन गाड़ियों के अंदर वो लोगों को